ओम शांति। प्यारा बाबा हम बच्चों को अक्सर मुरलियों में अष्टावक्र और राजा जनक का मिसाल देता है कि राजा जनक को सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिली। तो आज चलिए हम अष्टावक्र और राजा जनक की वास्तविक कहानी क्या थी उसको सुनते हैं। एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूं। ये सोचकर उन्होंने 1000 गायें मंगवाई और हर एक गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बंधवा दी और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीत जाए वही ये गायें ले जाए। 1 महीने तक वाद विवाद होता रहा। आखिर याज्ञवल्क्य के सब ऋषियों में अव्वल निकले और 1000 गायें मोहरे समेत ले गए। राजा ने कहा कि मैं इसी तरह 1000 गायें उसको भी दूंगा जो मुझे आत्मज्ञान करवा दे। याज्ञवल्क्य वाचक ज्ञानी थे। वाचक ज्ञान के सब सिद्धांत उन्होंने समझा दिए, मगर आत्मा का ज्ञान न करवा सके, अंदर की ओर न ले जा सके। आखिर राजा ने एक सिंहासन बनवा दिया और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वह इस सिंहासन पर आकर बैठ जाए। इसके बाद उन्होंने मुल्क के सारे महात्मा बुलाए और कहा कि उतनी ही देर में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जितनी देर घोड़े पर सवार होने में लगती है। ऋषियों ने सोचा कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो घोलकर पिलाया जा सके। पहले कुछ लिखाएं, पढ़ाएं, अभ्यास कराएं, तब धीरे धीरे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इतने में अष्टावक्र जी आ गए और सिंहासन पर जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को ज्ञान न हुआ तो महात्माओं के गुट को लज्जा से सिर झुकाना हो पड़ेगा। अष्टावक्र जी का जो शरीर था वो टेढ़ा मेढ़ा था, तो उन्हें देखकर सब हंस पड़े कि ये कैसे राजा जनक को आत्मज्ञान करा सकता है। इस पर अष्टावक्र ने कहा, मैं तो समझा था कि राजन यह महात्माओं की सभा है, लेकिन नहीं, यह तो चमारों की सभा है। ये तो आत्मा को नहीं देखते, शरीर को देखते हैं, और चमड़ी को देखना तो चमारों का काम है। उनकी ये बात सुनकर सभी चुप हो गए। ऋषि ने पूछा, राजा तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने कहा, इतना सब कुछ मैं ज्ञान प्राप्ति की लालसा से ही कर रहा हूँ। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान तो तुम्हें मिलेगा, परंतु तुम्हें कुछ दक्षिणा भी देनी होगी। राजा ने कहा, जो मेरे बस में है उसे मैं अवश्य दूंगा। अष्टावक्र ने कहा, तो राजा मैं 3 चीजें मांगता हूँ। मुझे तुम्हारा तन, मन और धन चाहिए। राजा थोड़ी देर सोचकर कहा, राजा ने, मैंने दे दिया। फिर सोच लो, अष्टावक्र ने कहा। जी मैंने सोच लिया, राजा ने कहा। तो करो संकल्प, अष्टावक्र ने कहा। राजा ने संकल्प किया। उन दिनों रिवाज था पानी का चुल्लू भरकर संकल्प लेने का। अब अष्टावक्र ने राजा से कहा, देख राजा, तू मुझे तन, मन, धन दे चुका है। इसका मालिक अब मैं हूं, तू नहीं। तो मैं हुक्म करता हूं कि तुम सबके जूतों में बैठ जाओ। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। अपनी प्रजा, दरबारी सबके सामने जूतों में जाकर बैठना। मगर राजा जनक समझदार थे, जरा भी न झुंझलाए, चुपचाप जूतियों में जाकर बैठ गए। अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा से लोक लाज छूट जाए। लोक लाज बड़ी रुकावट है। बड़े बड़े लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा कि यह धन मेरा है, मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान औरतों की ओर जाता, फिर वापस आ जाता कि नहीं, यह तो सब अब ऋषि का हो चुका है। राज्य, धन की ओर राजा का मन बार बार जाता और वापस आ जाता कि नहीं, यह तो अब सब ऋषि का है। मन की आदत है, वह बेकार और चुप नहीं बैठता, कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। राजा के मन का यह खेल ऋषि देख रहा था। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं बाहर न देखूं, न मेरा मन वैभव में भागे। ऋषि यही चाहता था, अपना मतलब पूरा होता देख। ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है? राजा बोला, मैं यहाँ हूँ। इस पर ऋषि ने कहा, तू मुझे मन भी दे चुका है, खबरदार जो उसमें कोई ख्याल उठाया तो। राजा समझदार था, समझ गया कि अब मेरा अपने मन पर भी कोई अधिकार नहीं है। समझने की देर थी कि मन रुक गया। जब ख्याल बंद हुआ
तो अष्टावक्र ने अपनी अनुग्रह दृष्टि दे दी। रूह अंदर की यात्रा पर चल पड़ी, रूहानी मंजिल की सैर करने। अष्टावक्र ने अन्य ऋषियों को कहा कि अब राजा को बुलाओ। अब बुलाए कौन? ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा राजा को अंतर का आनंद लेने दिया। आखिर में उसे नीचे लाया गया। जब राजा ने आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान हो गया? जी हो गया, राजा ने जवाब दिया। कोई शक तो नहीं रहा? अष्टावक्र ने पूछा। जी नहीं, राजा ने उत्तर दिया। अब अष्टावक्र ने कहा, मैं यह तन मन धन तुम्हें प्रसाद के तौर पर वापस देता हूँ, इसे अपना न समझना। अब तुम राज्य भी करो और भजन भी करो। इस तरह अष्टावक्र ने राजा जनक को 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई और ज्ञान दिया। आध्यात्मिक भाव इस कहानी का क्या है? इसका आध्यात्मिक भाव है कि जीवन मुक्त स्थिति माना जीते जी सब आकर्षण बंधन वैभवों के प्रभाव से मुक्त रहना। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर सभी से दूर रहना, परंतु सबके बीच रहते हुए सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए किसी भी बंधन में नहीं फंसना, सुख और दुख के बंधन में भी नहीं फंसना। यही सच्ची जीवन मुक्ति स्थिति है जो शिव बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति।